ऐसे गुनाह जिसकी वजह से हमारे रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, हम माली परेशानी का शिकार हो जाते हैं और फिर परेशान रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि यार ये रिस्क बंद कैसे हुआ हमारा, हम माली परेशानी का शिकार कैसे हो गए। हमने ये कारोबार शुरू किया, अच्छा खासा चल रहा था और अचानक से हम परेशान हो गए और वो कारोबार भी डूब गया, हम लॉस में आ गए। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि अगर आप सदका नहीं करते तो आप बहुत जल्द परेशानियों का शिकार होने वाले हैं। सदका लाजमी किया करें, कुछ भी करके आप रोज़ाना सदका देने की कोशिश करें। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं, एक ऐसा गुनाह जिसकी वजह से हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं, वो है माँ बाप का दिल दुखाना। हम माँ बाप से जिस तरह बात करते हैं, इसकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत ख़त्म कर दी जाती है। हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उन्हें बात बात पर झड़कते हैं, तो हमारा रिस्क बंद कर दिया जाता है। और एक ऐसा गुनाह भी है जिसकी वजह से हमारे रिस्क पर ताले लग जाते हैं, बंदिशें लग जाती। वो गुनाह है अपने दिल में लोगों के लिए कीना रखना, बुग़्ज़ रखना। अगर आप हसद करते हो, दूसरों की कामयाबी से जलते हो, तो कुदरत आपका रिस्क रोक देती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप किसी से जेलस होते हो, आप ये देखते हो कि यार वो कामयाब हो रहा है और इसकी वजह से मैं पीछे रह गया हूँ, तो ये आपकी सरासर गलती है और ये गलत सोच है। आपको चाहिए कि उसकी कामयाबी से आप सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ऐसे ख़ास तौर पर लोग जो रिस्क के दरवाज़े अपने हाथों से बंद कर देते हैं, और ऐसा गुनाह है ये, यकीन कीजिए मैं सच बता रहा हूँ कि बंदा जवानी से लेकर बुढ़ापे तक रोता है। वो है अपने घर में लाउडली ज़ोर से बात करना, चिल्लाना, डराना, धमकाना, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है। इस वजह से रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते। जिस घर में फसादात होते हैं, शोर होता है, उस घर से फरिश्ते चले जाते हैं। उस घर में तंगी आ जाती है, बीमारी आती है और रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते। और ये जो दरवाज़ा बंद होता है तो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है फिर ये। और सबसे अहम और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से हम खुद माली परेशानी का शिकार होते हैं। इसके ज़िम्मेदार कोई भी नहीं होता, हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं, हम परेशान रहते हैं। उसकी वजह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल ना करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा ना करना। वो लोग जो सोचते हैं कि हम सिर्फ मेहनत करते रहेंगे, वो लोग जो कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ बनाया जाता है और मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। आज उनकी हालत देख लीजिए, पैसा कमा चुके हैं लेकिन वो जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। वो एंजाइटी के डॉक्टर्स के पास, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तरह तरह की मेडिसिन्स ले रहे हैं लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता। अगर सुकून मिलता है 10-12 घंटे का, जब तक मेडिसिन का असर है, जब तक उन्हें सुकून मिलता है, इसके बाद दोबारा वही लाइफ शुरू हो जाती है। आप दुनिया के करोड़पति लोगों को देख लीजिए, वो जहनी सुकून के लिए परेशान होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं और उनकी टीम चला रही होती। किस लिए? ताकि वो खुद पुरसुकून रहें। ये याद रखिएगा, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करेंगे और कोई भी कदम उठाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करते हैं, तो हमारे रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब इसमें गुनाह कैसे शामिल है मैं आपको समझाता हूँ। गुनाह ऐसे शामिल है कि आप जो है नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हो, अल्लाह से तौबा नहीं कर रहे हो। जब अल्लाह को राज़ी नहीं करोगे तो आप मुझे ये बताइए रिस्क में बरकत कैसे आएगी। आप ये सोचते हो कि यार सामने वाला फला तो मेहनत कर रहा है, उसको तो मिल रहा है, वो जिस काम में हाथ डाल रहा है उसे तरक्की मिल रही है, लेकिन आप उसके घर में जाकर उसकी परेशानियों को नहीं देख रहे। आप उसकी अच्छी लग्जरी लाइफ को देख रहे हैं, आप उसके ड्रेसिंग को देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो बाहर आकर क्या लाइफ स्टाइल रखता है अपना, उसको देख रहे हैं। आप खुदारा उसके घर में जाकर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि वो कितना टेंशन में रहता है, कितना डिप्रेशन में रहता है, किस तरह मेडिसिन्स लेता है। वो रात को सोने से पहले मेडिसिन लेता है कि यार मुझे किसी तरह सुकून की नींद आ जाए।
तो इसलिए जब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अगर माली परेशानी से निकलना चाहते हो तो यार आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रिस्क की तलाश में भी निकलना है। अब रिस्क की तलाश में आप निकल पड़ो तो इतना मगन मत हो जाओ, इतना मगन मत हो जाओ कि आप नमाज छोड़ दो, आप अल्लाह को याद करना छोड़ दो, अल्लाह से मदद तलब करना छोड़ दो, इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दो, आप सिर्फ दुनियादारी में लग जाओ। यकीन कीजिए आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन सुकून नहीं होगा। वो पैसा आपका बीमारियों में, परेशानियों में चले जाएगा। वो पैसे में बरकत नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा वो पैसा आ कैसे रहा और जा कैसे रहा। और जो लोगों का दिल दुखाते हैं, परेशान करते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, वो तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अगर आप लोगों का दिल दुखाते, कीना रखते हैं तो इस चीज़ से दूर हट जाइए और इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कुरान पाक में, इस्तिग़फ़ार करने वालों को मैं वसी और कुशादा रिज़्क़ अता करूँगा, उनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत दे दूँगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार लाज़मी करना है, इस्तिग़फ़ार को ना छोड़िएगा और इन गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब राज़ी रखेंगे, अल्लाह की मखलूक को राज़ी रखेंगे, यानी कि अल्लाह के बंदों को राज़ी रखेंगे, अपने माँ बाप को राज़ी रखेंगे, अपनी फैमिली को राज़ी रखेंगे, उनसे बदतमीज़ी नहीं करेंगे, उनका दिल नहीं दुखाएंगे, ऐसे गुनाह नहीं करेंगे जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाता है, ऐसे गुनाह नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे रिस्क पर ताले लग जाते हैं, ऐसे गुनाह नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे रिस्क के दरवाज़े बंद कर दिए जाते। तो यकीन कीजिए, सच बता रहा हूँ आपको, आपके रिस्क के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। और इस्तिग़फ़ार के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़ाना कम से कम 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। इस्तिग़फ़ार आपको गुनाह करने से रोकेगा। इस्तिग़फ़ार आपकी आँखों में हया लेकर आएगा, शर्म लेकर आएगा, बदनज़री नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार की वजह से आप कोई भी गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि यार मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, और इस वजह से आप गुनाहों से बच पाएंगे और इस वजह से आप इसी वजह से आप माली परेशानी से भी बाहर आ जाएंगे। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।